अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। ये टुडे द टॉपिक जो है हमारा है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल एंड द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सही है। अभी एवोल्यूशन क्या होती है? अभी एवोल्यूशन जो होती है एक्चुअली ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन होती है। एवोल्यूशन पहले मैं आपको बताता हूँ कि एवोल्यूशन जो होती है ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रेजुअली मॉडिफिकेशन होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं, या डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। मतलब डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर अ टाइम। मतलब जानदार जो होते हैं, जो भी होते हैं, वो वक्त के लिहाज से क्या होते हैं? चेंज होते हैं। सही है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसमें ग्रेजुअली क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है। आर डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। फादर ऑफ एवोल्यूशन जो है वो कौन है? वो है चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन जो है ना ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बताया है। लैमार्क है, उसने भी बताया है। चार्ल्स डार्विन जो है वो फादर ऑफ एवोल्यूशन है और उसने ये डेफिनेशन बताई है एवोल्यूशन की कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन और मीन्स ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर अ टाइम। ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो क्या होता है? वक्त के लिहाज से जो होता है ना वो चेंज होता है। सही है। अभी आज हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हमारा जो टॉपिक्स है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आपको पता है ये जो हमारा जो फर्स्ट में क्या है कि मॉडर्न व्यू जो है ना ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सही है। जो मॉडर्न जो जदीदी जो तरीका है ना, जो बताता है ज़िंदगी की जो शुरुआत ना अबाउट किसकी बुनियाद पर? आइडिया ऑफ केमिकल जो एवोल्यूशन होती है ना, उसकी बुनियाद पर। मतलब जो न्यू जो मॉडर्न जो थ्योरीज़ हैं जो एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ को, तो वो जो है किसकी बुनियाद पर करती हैं? वो जो है ना केमिकल एवोल्यूशन की बुनियाद पर करती है। और प्लस में जो है ना ओरिजिन ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ जो अर्थ होता है उसकी बुनियाद पर, और जो प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसकी बुनियाद पर जो है क्या करते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। किसकी? ओरिजिन ऑफ लाइफ की। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ जो है ना मतलब कि केमिकल एवोल्यूशन एंड प्लस में जो होता है ना हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। सही है। अभी इसको देखें, ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेहतरीन जो है ना थ्योरी देने वाला एक साइंटिस्ट था जो है ना जिसने थ्योरी दी थी बिग बैंग। अभी बिग बैंग थ्योरी जो है ना ये क्या करती है? ये बिग बैंग थ्योरी क्या करती है? बिग बैंग थ्योरी जो होती है ना वो हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताती है। तो बिग का मतलब होता है बड़ा, बैंग का मतलब होता है एक्सप्लोजन। सही है। एक बहुत बड़ा क्या हुआ है? एक्सप्लोजन हुआ था। सही है। कॉस्मिक मैटर था, कॉस्मिक मैटर। अभी कॉस्मिक जो मैटर है ना, कॉस्मिक मैटर क्या होता है? कॉस्मिक मैटर जो है ना वो सुई जो होती है ना, सुई जैसे सुई की जो टिप होती है, उस टिप के बराबर जो होता है ना ये मैटर था। इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ और ये जो है ना स्प्रेड होना शुरू हो गया, फैलना शुरू हुआ। सही है ना। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो कायनात जो है ना पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है ना ये और वजूद में आई है, इसका जो है ना क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। सही है। अभी ये जो है एक्सप्लोजन जो था, ये एक्सप्लोजन जो है अबाउट 50 बिलियंस जो है ना ईयर्स अगो हुआ। क्या हुआ? 50 बिलियंस जो है ना ईयर अगो बिग एक्सप्लोजन। मतलब 15 बिलियन ईयर वो जो है ना क्या हुआ? एक बहुत बड़ा जो है ना एक्सप्लोजन हुआ और उसके नतीजे में जो है ना ये क्या हुआ? यूनिवर्स जो है ना वो ओरिजिनेट हुई।
अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना उसके बाद जैसे ये धमाका हुआ ना तो टेम्परेचर जो था ना वो क्या हुआ, वो कम होना शुरू हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो उसके बाद 4.6 बिलियन ईयर अगो जो है ना अर्थ जो और जो प्लैनेट्स जो थे ना वो अपीयर हुए, क्या हुए, इसके जो है ना बाद 4.6 बिलियंस जो है ना अगो अर्थ एंड प्लैनेट्स अपीयर्स। सही है, मतलब 4.6 जो है ना बिलियन ईयर वो क्या हुए, अर्थ और जो प्लैनेट्स जो थे ना वो अपीयर हुए। सही है, इसके आफ्टर। और फिर जो है ना क्या हुआ, ये जो जो सही है, और प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर जो था ना उसमें क्या थी, हाइड्रोजन। सही है, प्लस में क्या था जो है ना हाइड्रोजन से रिच थी। प्रिमिटिव जो शुरुआती जो एटमॉस्फेयर था, मतलब 4.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ और जो प्लैनेट जो है ना ये सोलर सिस्टम का क्या बने, हिस्सा बने, और ये अपीयर हुए और ये सोलर सिस्टम का हिस्सा बने। सही है, उसके बाद जो है ना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था वो रिच इन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से क्या था, भरपूर था। सही है, जो शुरुआती जो था ना क्या था, एटमॉस्फेयर जो था। उसके बाद जो है ना सून गैसेस जो है ना उसके बाद ये भी यकीन किया जाता है कि एटमॉस्फेयर जो था ना अर्थ का वो क्या था, वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, और प्लस में जो है ना हाइड्रोजन वगैरह जो थी ना, नाइट्रोजन, उन पर जो है ना मुश्तमिल था, और वाटर वेपर्स थे। मगर ऑक्सीजन जो थी ना वो क्या थी, वो एब्सेंट थी। ऑक्सीजन बिल्कुल ही हार्डली जो है ना मतलब एब्सेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर जो है ना फॉल होना शुरू हुआ ना, कम होना शुरू हुआ, तो एक प्रोसेस शुरू होता है, एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। सही है, लो टेम्परेचर हुआ ना, टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम हुआ, तो फिर जो है ना कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। अभी कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन जो होती है ना सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होती है ना उसको बोलते हैं। मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका बनना। सही है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, सही है, वो कहाँ से बने, फ्रॉम द मोनोमर। मोनोमर जो होते हैं ना उनमें से बनना शुरू हुए। कंडेंसेशन का जो है प्रोसेस शुरू हुआ। तो अभी जो है ना टेम्परेचर जैसे ही गिरा तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। सही है, अभी जो क्या हुआ, अभी जैसे ही कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ ना तो थंडर मतलब क्या हुआ, तूफ़ान वगैरह है, बिजली चमकी, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद जो है ना वो जो थे ना उसमें क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ज़रिए जो है ना एटमॉस्फेयर में रिएक्शन शुरू हुए। रिएक्शंस के ज़रिए जो है ना क्या हुई, प्रोटीन्स और जो अमाइनो एसिड्स जो है ना उनका बनना शुरू हुआ। वो जो है ना बनना क्या हुए, शुरू हुए। उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ, वो जो मॉलिक्यूल्स जो थे ना वो, फिर उसके बाद रेन हुई, बारिश हुई। बारिश के ज़रिए वो जो मॉलिक्यूल्स जो थे ना वो ज़मीन पर आना शुरू हुए, वो ज़मीन पर आए। सही है, और वो ज़मीन पर जो है ना ज़मीन पर जो है ना वो बारिश के ज़रिए इंटर हुए। उसके बाद जो है ना क्या हुआ, फर्स्ट, सही है, तो उसके बाद जो है ना ये जो प्रोसेस जो था ना ये 20वीं सेंचुरी में जो है ना लेबॉर्ट्री में भी एक्सपेरिमेंटली जो है ना प्रूफ किया गया। इस प्रोसेस को जो है ना एक्सपेरिमेंटली 20वीं सेंचुरी में भी क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ। और फिर जो है ना क्या उसके बाद जो है ना सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स के जो मिक्सचर जो थे मिले, मीथेन, हाइड्रोजन,
सही है ना। और जो है ना क्या करते हैं, जो हम जो होता है ना मीथेन अमोनिया वगैरह को ना अगर लेबॉर्ट्री में ना इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं ना, तो फिर उससे वही जो है ना प्रोसेस होता है, जैसे वो मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह, शुगर वगैरह जो है ना, वैसे ही जो है ना उनमें से क्या होती है, अपीयर होती है, बन रही होती है। सही है। अभी उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ, फिर जो है ना सक्सेसफुली जो है अमाइनो एसिड और शुगर ये सब कुछ जो है ना बनाया गया ये। अभी लाइफ जो है ना ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ मोर देन 3.5 बिलियन ईयर अगो। लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है ना अर्थ पर वो 3.5 बिलियन ईयर अगो। सही है। लाइफ जो ओरिजिनेट हुई ज़मीन पर वो कब हुई, वो 3.5 जो है ना बिलियंस जो है ना ईयर्स अगो जो है ना वो लाइफ ज़मीन पर ओरिजिनेट हुई। और जो फर्स्ट जो लाइफ जो थी ना वो वायरस की तरह थी, मतलब प्रोटीन्स और जो आरएनए जो होता है ना उस पर मुश्तमिल थी। जैसे नेक्ड आरएनए जो होता है ना, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल जो अपीयर हुआ था वो आरएनए था, और आरएनए की तरह जो है ना लाइफ क्या हुई थी, वो अपीयर हुई थी, फर्स्ट जो लाइफ थी। सही है। उसके बाद जो था ना अभी हम ये भी नहीं जानते कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी, मगर ये जो है ना कई हाइपोथेसिस है। सही है ना। जो केमिकल जो है ना केमिकल्स में से जो है ना कई हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन करती हैं कि लाइफ जो है ना वो इवोल्व हुई फ्रॉम जो है ना केमिकल्स। जो केमिकल्स होते हैं ना उनमें से लाइफ क्या हुई, वो इवोल्व हुई। सही है। अभी जो है ना बायोलॉजिस्ट अबाउट अर्ली स्टेजेस, तो फर्स्ट जो लाइफ जो अपीयर हुई वो जो है ना वो कहाँ से हुई, वो मॉलिक्यूल्स में से हुई। और ये भी जो है ना बताया जाता है कि जो है ना फर्स्ट लाइफ जो थी वो सिंपल थी, मतलब वो जैसे मॉलिक्यूल्स जो होता है ना उस पर मुश्तमिल थी। सही है। द फर्स्ट लाइफ जो है ना व्हाट वाज द फर्स्ट लाइफ फॉर्म लाइक, पहली जो ज़िंदगी जो थी वो कैसे थी, तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो थी ना वो बिल्कुल ही सिंपल सी थी, मतलब वो आरएनए के ऊपर मुश्तमिल थी। सही है। और वो जो आरएनए जो था ना उसमें कैपेबिलिटी थी रिप्रोडक्शन की, मतलब वो आरएनए जो होता था ना वो क्या बनाता था, अपनी कॉपी बनाता था। क्या बनाता था, आरएनए जो होता है ना अपनी कॉपी बनाता था। तो आरएनए कॉपी बनाता था, मतलब ये रिप्रोडक्शन का ये इसमें रोल आ जाता है ये रिप्रोडक्शन जो है ना उसी में इसका जो होता है ना रोल होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर ये क्या हुआ, जो आरएनए की तरह थी और उसके बाद उसके ऊपर मेम्ब्रेन जो है ना वो हो गई, मेम्ब्रेन इसके ऊपर आई तो सेल मेम्ब्रेन की फार्मेशन हो गई, तो जिससे एक बाउंड्री बन गई और फिर ये फर्स्ट सेल जो है ना वो अपीयर हो गया। सही है। उसके बाद जो है ना उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट जो लाइफ जो थी वो वायरस की तरह थी या वो बैक्टीरिया की तरह, जिसके पास क्या थी, कैपेबिलिटी थी जो अपने डीएनए या जो आरएनए होता है ना उसकी कॉपी कर सकती थी। उसके बाद फिर जो है ना ऑटोट्रॉफिक आए। क्या है, ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो आए। फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उन्होंने क्या किया, एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की जो है ना एवोल्यूशन की, मतलब उन्होंने माहौल में एटमॉस्फेयर में जो है ना ऑक्सीजन का जो रेशो है ना, ऑक्सीजन को उन्होंने एटमॉस्फेयर में बढ़ाया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो फर्स्ट जो थे ना वो ऑटोट्रॉफिक आए, जिन्होंने फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया। आपको पता है ना फ़ोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फ़ोटोसिंथेसिस अब फ़ोटोसिंथेसिस में जो होता है ना वो ग्लूकोज बनता है। किस में से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो वाटर होता है ना उसमें से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और प्लस में जो है ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो ये सारा का सारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ना सनलाइट। तो ये फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, तो फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए क्या हुआ, ग्लूकोज जो है ना उसकी मतलब के फार्मेशन होना शुरू हो गई, ग्लूकोज भी बना और प्लस में ऑक्सीजन जो है ना बाय प्रोडक्ट होती वो है क्या हुई, एटमॉस्फेयर में जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हुई। सही है। अभी एडिंग अ फ्री ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर, अब अभी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑक्सीजन जो होती है ना
उसने क्या किया, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो इवोल्व हुए। ऑक्सीजन की वजह से कई ऑर्गेनिजम्स जो थे ना वो क्या हुए, वो इवोल्व होना शुरू हुए। सही है। फर्दर इम्प्रूवमेंट बिकम पॉसिबल, सम ऑर्गेनिज्म अचीव द कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अभी देखिए फर्दर जो क्या हुई ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इवोल्व हुए, जब क्या हुई फर्दर जो है ना रिप्रोडक्शन हुई उनमें सक्सेसफुली। तो ये सारा का सारा जो है ना वो इसी में ही आता है। अच्छा, फॉर एट लीस्ट जो है ना द फर्स्ट 2 बिलियन ईयर जो है ना ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑल ऑर्गेनिज्म वर बैक्टीरिया। अबाउट 1.5 बिलियन ईयर अगो द फर्स्ट यूकैरियोटिक अपीयर्ड। सही है। अभी ये भी जो है ना 1.5 बिलियन ईयर अगो क्या था, पहला जो था ना, मतलब पहला यूकैरियोटिक अपीयर हुआ था 1.5 बिलियंस ईयर अगो जो है पहला क्या हुआ, फर्स्ट यूकैरियोटिक अपीयर। सही है। अबाउट 1.5 बिलियन ईयर अगो जो है ना फर्स्ट यूकैरियोटिक जो है ना वो क्या हुआ, वो अपीयर हो गया। सही है ना। द फर्स्ट यूकैरियोटिक अपीयर। द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ हाईलाइट्स चेंज इन द मैटर। सही है। जो ओरिजिन जो है ना अभी लाइफ का, सही है, एक्चुअली क्या हुआ है, मैटर जो है ना जो मैटर होता है उनके अंदर मतलब चेंजिंग्स की वजह से हुआ। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंटरैक्टेड इन अ वे दैट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैम टू इन एग्जिस्टेंस। अब पहले क्या हुए, पहले जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे ना वो एक दूसरे के साथ क्या हुए, इंटरैक्ट हुए, जिसके नतीजे में क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे ना वो अपीयर्ड होना शुरू हो गए। सही है। द लेटर फ्रॉम एग्रीगेट कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर कॉपीज एंड स्टिल नेक्ड स्पेयर प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। और बाद में जो ऑर्गेनिक बने ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दी और वो ऐसे जो है ना वो क्या हुए, वो बढ़े। सही है। और उसके बाद जो है ना उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना केमिकल चेंजिंग आई, केमिकल चेंज आई, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुई। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि एवोल्यूशन अकर इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है। एवोल्यूशन अकर इन एन ऑर्गेनिज्म। सही है। अब ये एवोल्यूशन जो होती है ना वो किस में होती है, ऑर्गेनिज्म में होती है। किसमें होती है, ऑर्गेनिज्म में जो एवोल्यूशन होती है ना तो वो क्या कहलाती है, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाती है। द बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इन दिस प्रोसेस इज़ दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड, टू gave rise to another. The idea of organic evolution was supported by the scientist. अभी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का को जो है ना सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट जो थे ना वो था लेमार्क, और उसके बाद कहा था चार्ल्स डार्विन। सही है। लेमार्क और जो चार्ल्स डार्विन जो है ना ये दोनों के दोनों क्या थे, इन्होंने जो है ना ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन जो है ना उसको सपोर्ट की थी। मतलब जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले जो थे ना वो लेमार्क था और प्लस में कौन था, चार्ल्स डार्विन था। सही है। दे आर्ग्यूड दैट न्यू जो है ना फॉर्म ऑफ लाइफ मस्ट हैव अराइजन फ्रॉम द ओल्ड वन थ्रू द वेरिएशन एंड दैट इट वाज समथिंग जो है ना इन द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। इन्होंने ये बताया कि ये जो लाइफ जो है ना ओल्डर वन जो है, जो भी है लाइफ, वो इवोल्व हुए थ्रू द वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन एक्चुअली जो होती है ना चेंज इन द कैरेक्टर्स। अभी जो करेक्टर्स होता है ना उसके अंदर जो चेंजिंग आती है ना उस चेंजिंग को क्या कहते हैं, हम वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन। चेंज इन द करेक्टर्स जो होता है ना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाता है, वो जो है ना वेरिएशन कहलाती है। अभी ये सारी की सारी जो है ना ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, मतलब ये बताती है कि लाइफ जो है ना उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये यूनिवर्स जो है ना वो कैसे बनी। तो वो सारा का सारा जो है ना वो बिग बैंग थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन करती है। बिग बैंग थ्योरी मैंने आपको बताया जो कॉस्मिक मैटर है, इसमें बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जो सुई की टिप जो होती है ना नोक के बराबर था, तो वो कॉस्मिक मैटर जो था ना वो स्प्रेड हुआ। क्या हुआ, वो स्प्रेड मतलब कि वो फैलना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में क्या हुआ, पूरी की पूरी जो यूनिवर्स जो थी ना वो क्या हुई, वजूद में आई।
समझ रहे हैं, पूरी की पूरी जो यूनिवर्स जो थी वो क्या हुई, वजूद में आई। सही है। ऐसे फिर क्या हुआ, फर्स्ट जो एटमॉस्फेयर जो था ना उस टेम्परेचर हाई होता था, जैसे ही ये धमाका हुआ ना उसके बाद टेम्परेचर जो था वो कम होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि 4.6 बिलियन ईयर अगो जो है ना अर्थ और जो प्लैनेट्स जो थे ना वो बिकम अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, मतलब ये सोलर सिस्टम के जो है ना हिस्सा बने। सही है। प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर जो था ना वो हाइड्रोजन से भरा हुआ था। और उसके बाद क्या था, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर ड्रास्टिकली गिर रहा था ना तो एक प्रोसेस शुरू हुआ, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या हुआ, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बने। अभी कंडेंसेशन से भी पहले क्या हुआ था कि जो है ना थंडर स्टॉर्म, मतलब लाइटनिंग वगैरह हुई और जो है ना बारिशें हुई, लाइटनिंग हुई, तूफ़ान आए, जिसके नतीजे में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ उन जो है ना इनऑर्गेनिक में, और वो क्या हुआ है, उनमें रिएक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो फिर वो कंडेंसेशन हुई, तो फिर वो क्या बने, लार्ज मॉलिक्यूल्स बने। और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनने के नतीजे में जो है ना फर्स्ट जो लाइफ जो थी ना वो बिल्कुल ही क्या थी, वो सिंपल थी, वो मॉलिक्यूल थी, या डीएनए था, आरएनए था, या फिर प्रोटीन्स पर जो थी ना वो मुश्तमिल थी। सही है। उसके बाद जो था ना, उसके बाद जो है फर्स्ट जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई ना अर्थ पर वो 3.5 बिलियन ईयर हो गई। अच्छा, इससे भी पहले जो था ना, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, फिर बाद में मॉलिक्यूल्स तो बन गए। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद फिर क्या हुआ, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ ना तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया, तो क्या बनी, ग्लूकोज की फार्मेशन हुई, और ऑक्सीजन जो थी ना वो रिलीज़ होना शुरू हो गई। सही है। अब ग्लूकोज की फार्मेशन हुई तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन, सिंथेसिस ऑफ लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। सही है। अभी जैसे कंडेंसेशन का जो है ना प्रोसेस शुरू हुआ तो जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ तो ऑक्सीजन की एवोल्यूशन हुई, मतलब जो एटमॉस्फेयर था ना उसके अंदर ऑक्सीजन जो हुई वो क्या हुई, इंटर होना शुरू हुई। ऑक्सीजन जो है वो इंटर हुई। उसके बाद जो है ना ऑक्सीजन जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस हुई ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने उनको यूज़ किया, और जो है ना वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए। और फिर उसके बाद जो है ना अनदर वे है, ऑर्गेनिज्म जो इवोल्व हुए बाय सेक्सुअली, समझ रहे हैं ना, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ना वो इवोल्व हुए। सही है। और ऐसे जो है ना ये उसके बाद फिर जो था वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इवोल्व हुए थ्रू द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसको सपोर्ट करने वाले लेमार्क और चार्ल्स डार्विन था। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट जो टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।